चलिए आज अल्फोंस डोडे की मशहूर कहानी द लास्ट लेसन को समझते हैं। ये कहानी भाषा की ताकत और अपनी पहचान खोने के दर्द को बहुत ही गहराई से दिखाती है। असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें याद दिलाता है कि अक्सर हम चीज़ों की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमसे छिन नहीं जाती। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम एक क्रम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे, फिर कहानी के मुख्य किरदार फ्रांस की उस अनोखी सुबह के बारे में जानेंगे। उसके बाद बर्लिन से आए उस खास आदेश पर बात करेंगे, भाषा का क्या महत्व है ये समझेंगे और आखिर में कहानी के भावुक विदाई को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ की, यानी फ्रैंको प्रोशिया युद्ध की। कहानी को समझने के लिए उस दौर में चलना जरूरी है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच एक युद्ध ने अल्सास और लोरेन के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। देखिए, साल 1870 में फ्रैंको प्रुशियन युद्ध शुरू हुआ। 1871 तक फ्रांस हार गया और इसके बाद फ्रांस के दो जिले अल्सास और लोरेन प्रुशिया के कब्जे में चले गए। हमारी जो ये कहानी है वो ठीक इसी राजनीतिक उथल-पुथल के दौर की है। एक ऐसा वक्त जब एक राष्ट्र की पहचान को रातों रात बदलने की कोशिश की गई। हाँ, तो अल्सास और लरेन ये फ्रांस के दो सीमावर्ती इलाके थे। युद्ध के बाद इन पर प्रशिया का नियंत्रण हो गया और यही हमारी कहानी की पृष्ठभूमि बनते हैं। ये जो राजनीतिक बदलाव था, यही कहानी का मुख्य संघर्ष भी है। और ये पूरा संघर्ष एक छोटे से स्कूल के कमरे में सिमट कर सामने आता है, जो वहाँ मौजूद हर किरदार की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, एक असामान्य सुबह। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार, एक छोटे लड़के फ्रांस से। फ्रांस को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आज की ये सुबह उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो उस सुबह फ्रांस की हालत कुछ ऐसी है कि वो स्कूल के लिए लेट है। उसे अपने टीचर एम हैमिल से डांट खाने का डर है, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पाठ भी तैयार नहीं किया है। असल में उसका मन तो कर रहा है कि स्कूल छोड़कर कहीं बाहर घूमने निकल जाए, लेकिन तभी शहर के बुलेटिन बोर्ड के पास उसे एक भीड़ दिखाई देती है और उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से युद्ध की सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो उसका शक और भी पक्का हो जाता है। देखिए, आमतौर पर स्कूल में काफी हलचल होती थी, बच्चों के पाठ दोहराने की आवाजें, टीचर के डंडे की खटखटाहट, लेकिन आज सब कुछ एकदम शांत था। इतनी शांति जैसे रविवार की सुबह हो। ये खामोशी ही थी जो फ्रांस को बेचैन कर रही थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, बर्लिन से आया आदेश। चलिए, अब फ्रांस के साथ क्लासरूम के अंदर चलते हैं, जहां इस अजीब सी शांति का राज खुलने वाला है। क्लासरूम का नज़ारा देखकर फ्रांस और भी हैरान हो जाता है। उसके टीचर एम हैमिल अपने खास कपड़ों में थे। वो हरा कोट, झालरदार शर्ट और रेशम की टोपी, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या किसी खास दिन ही पहनते थे। और सिर्फ यही नहीं, क्लास की जो पिछली बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, उन पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, पूर्व मेयर, पोस्टमास्टर, सब लोग। माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर था। और तभी एम हैमिल बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। एम हैमिल के ये शब्द फ्रांस के लिए किसी बिजली की कड़क की तरह थे। उसे एक झटके में सब कुछ समझ आ गया। बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों थी, स्कूल में इतनी शांति क्यों थी, और एम हैमिल ने खास कपड़े क्यों पहने थे। और ठीक उसी पल उसे पहली बार अपनी पढ़ाई और अपनी भाषा को नज़रअंदाज करने का गहरा अफसोस हुआ। अचानक जो किताबें उसे थोड़ी देर पहले तक एक मुसीबत लग रही थीं, अब वो उसे पुराने दोस्तों जैसी लगने लगीं, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि अपने टीचर एम हैमिल के लिए भी उसका नज़रिया बदल गया। उसे अब उन पर गुस्सा नहीं, बल्कि उनके लिए दुख हो रहा था। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम विषय पर आती है, भाषा का महत्व। एम हैमिल बताते हैं कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, बल्कि वो किसी भी समाज की संस्कृति, उसकी पहचान और उसकी आज़ादी की कुंजी होती है। एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बड़े गर्व से बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे साफ, सबसे तर्कसंगत, और वो सभी से आग्रह करते हैं कि इसे कभी न भूलें, इसे हमेशा अपने बीच जिंदा रखें।
और फिर वो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं जो इस कहानी का सार है। वो कहते हैं, जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं तो ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। इसका मतलब ये है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ये पहचान और आज़ादी की उम्मीद है। उस दिन का माहौल ही अलग था। बच्चों को लिखने के लिए नई कॉपियां दी गईं, जिन पर खूबसूरती से फ्रांस अल्सास लिखा था। फ्रांस को लगा जैसे ये छोटी छोटी कॉपियां नहीं बल्कि क्लास में लहराते हुए छोटे छोटे झंडे हों। हर कोई, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, पूरी खामोशी और लगन से अपना काम कर रहा था। तभी फ्रांस को छत पर कबूतरों के गुटरगूं करने की आवाज सुनाई देती है और उसके मन में एक बहुत ही मासूम सा लेकिन गहरा सवाल उठता है, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? ये एक बच्चे का सवाल था, लेकिन ये दिखाता है कि किसी पर उसकी पहचान से अलग कोई दूसरी भाषा थोपना कितना गैर कुदरती है। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से यानी उस अंतिम विदाई की ओर बढ़ते हैं। ये वो पल है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और खामोशी ही सब कुछ कह देती है। ठीक उसी वक्त चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और दोपहर की प्रार्थना की घंटी बजने लगती है। ये घंटी सिर्फ उस पाठ के खत्म होने का संकेत नहीं थी बल्कि एक पूरे युग के खत्म होने का संकेत थी। और घंटी की आवाज के साथ ही खिड़की के नीचे से प्रशिया के सैनिकों की तुरहियों की आवाज आती है जो अपनी ड्रिल से लौट रहे थे। ये आवाज उस नए शासन का ऐलान थी जो अब उनकी जिंदगियों का हिस्सा बनने वाला था। इस आवाज को सुनकर एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने कोशिश भी की, कहा, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाए। भावनाओं ने उनका गला रूंध दिया। जब वो बोल नहीं पाए तो वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया और जितनी ताकत उनमें बची थी उससे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दीवार के सहारे अपना सिर टिकाया और हाथ से इशारा किया, स्कूल खत्म हुआ, आप लोग जा सकते हैं। और इसी खामोश इशारे के साथ वो आखिरी फ्रेंच पार्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि किसी भाषा का खोना किसी भी समाज की पहचान और उसके आत्मबोध पर क्या असर डालता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस दिन अल्सास के स्कूल में जितना ज़रूरी था उतना ही आज भी दुनिया के कई समुदायों के लिए मायने रखता है।